तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष यूट्यूब चैनल। तो आपको पता ही चल गया रहेगा कि हम लोग का जो पोर्शन है, पैटर्न है, वो रिड्यूस हो चुका है। तो देखो, आपको पहले बता दो कि कैसे इसमें से चेक करने का है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने लिंक बताया था आपको, वहाँ से अपना डाउनलोड तो कर ही लिया रहेगा। तो कुछ लोगों को डाउट रहता है कि कैसे जाके चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ 348 पेज का अपने को ये आ गया है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी अवेलेबल है, सब स्टैंडर्ड का अवेलेबल है। तो आप हर एक स्टैंडर्ड पे जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 11th और 12th का अलग है, 10th और 9th का अलग है, और फिर 1st to 8 का एक साथ है। मतलब कि आपको ऐसा मतलब कंबाइन करके दिया हुआ है। तो देखो, अभी फॉर एग्जांपल मेरे को इंग्लिश का चाहिए, तो इंग्लिश पहला ही है। यहाँ पे देख सकते हो 3 to 4, मतलब 3 से 4 पेज नंबर तक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे देखूँगा पेज नंबर क्या है, 3 है। देखो यहाँ पे 3 है। तो यहाँ आप देख सकते हो 12th का क्या क्या रेड्यूस है, आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 11th का भी होगा। ये देखो, यहाँ पे 11th का भी दिखा हुआ है। तो मतलब कि आपको जो भी रेड्यूस हो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और भी जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। IT है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो मैंने ना पर्सनली कॉमर्स के लिए एकदम अलग से बना के रखा है, और इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे से कॉमर्स की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हो कॉमर्स का। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखो, ये हो रहा है अभी भी लोड, और ये हो गया। तो देखो, ये मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक ईयर 2020 और 21 के लिए, क्यों करके कोविड-19 है इसकी वजह से। तो आपको ये तो पता चल गया रहेगा। मैंने OCM का बताया था, तो OCM का वापस बताने की ज़रूरत नहीं, क्या क्या कम हुआ है। ऑब्वियसली बात है, आपने क्या बोलते हैं, मार्क तो कर ही लिया रहेगा। अगर नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर लेना है तो ले। बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी SP की बात कर लेते हैं। SP में सबसे पहले फर्स्ट लेसन में से क्या रेड्यूस हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में से 1.4 निकल चुका है, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर है। 7 और 9 मतलब पेज नंबर भी मैंने दिया हुआ है, तो क्या आपको आसानी हो। फिर सेकंड लेसन में क्या रेड्यूस हुआ है, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में से डिटर्मिनेंट्स निकल गया ऑफ रिटेन अर्निंग। और फिर हमारा 2.2.6, मतलब कि इसको पॉइंट में भी दिया हुआ है, मतलब मैंने बताया है। मतलब जो हम लोग के क्या बोलते हैं, जो हम लोग को PDF मिला उसके अंदर से ही मैंने बनाया, ऐसा कुछ अलग से नहीं बनाया मैंने। तो उसके हिसाब से मतलब आपको शॉर्टकट में मिल जाए, जल्दी मिल जाए, इसके लिए बनाया हुआ है। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इधर ही मार्क कर सकते हो। वीडियो पॉज कर दो और फिर उसको मार्क कर लो, ऐसा कर सकते हो आप। तो इश्यू ऑफ शेयर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी है। कुछ ऐसी है जो काम की नहीं है, कुछ ऐसी है जो रिपीटेटिव है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वही निकली है जो काम की नहीं है, या तो कुछ रिपीटेटिव है। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो, इश्यू ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर ट्रस्टीज़ का कुछ काम नहीं रहेगा, तो उसके लिए उन्होंने निकाल दिया। मतलब कि हम लोग को आगे जाके काम नहीं आने वाला, ऐसा कुछ रहेगा। वही डिपॉजिट के अंदर भी बहुत कुछ निकल चुके हैं। और फिर हमारे 6, 7 और 8 उसके अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं है। और फिर हमारे पास 9th लेसन है। 9th लेसन के अंदर फंक्शनिंग निकल दिया है ऑफ डिपॉजिट सिस्टम। और फिर 10th लेसन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट में मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड निकाल दिया है, क्योंकि वो काम का नहीं रहेगा, इसके लिए उन्होंने निकाल दिया रहेगा। लेकिन ये मतलब नेक्स्ट ईयर आएगा, अगर मतलब आप नेक्स्ट ईयर वापस से अपेयर करने वाले हो, या फिर कुछ भी आप 11th में हो अभी, और फिर 12th में अगले साल जाने वाले हो, तो ये आपके लिए लागू नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। तो 11th का पूरा वो मैंने PDF बताया, उसके अंदर दिया। अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे दोनों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फिर यहाँ पे BK में क्या क्या निकला है, एक तो लेसन नंबर 1 में 62 पेज नंबर पे जो एक्टिविटी बॉक्स है वो निकल चुका है। जो हम लोग को PDF मिला है ना, उसके अंदर 62 नहीं लिखा हुआ है, 164 लिखा हुआ है, लेकिन वो 62 है। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे गलती है। फिर हमारे पास सेकंड लेसन में नॉट फॉर प्रॉफिट में 124 निकल चुका है। फिर लेसन नंबर 3 में रिकॉन्स्टिट्यूशन निकल चुका है, सॉरी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट में और फिर रिकन्स्ट्रक्शन में, दोनों में मतलब बहुत सारे में हम लोग ने एक्टिविटी बॉक्स इन्होंने निकाल दिया, जो हम लोग को लास्ट में रहता है वो। लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पे कुछ सेल्फ स्टडी निकल दिए, जैसे कि 4th लेसन में सेल्फ स्टडी निकल दिया 168 से लेकर 182 तक, वहाँ पे सेल्फ स्टडी है। और फिर 251 से 300 तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में निकल चुका है। मतलब कि बहुत कुछ ऐसे जो काम के नहीं है, मतलब कि सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, इसके लिए रखा हुआ है वो। तो यहाँ पे 9th लेसन में भी वैसे ही दिया हुआ है कि सेल्फ स्टडी के लिए 344 से लेकर 374 तक रखो। और फिर 381 से 86 तक सेल्फ स्टडी है, मतलब 10th लेसन में। और फिर जो इंग्लिश के में बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ये जो लेसन है वो निकाल दिया और पोएम निकाल दिए, क्योंकि ये जो लेसन है उसके अंदर कुछ लेसन ऐसे कि वो बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो उसके लिए उन्होंने वो निकाल दिया, और पोएम भी ऐसे ही निकाल दिया। लेकिन ये बात याद रखने की है कि ये जो है ना, हमारे को ये राइटिंग स्किल्स के लिए आ सकते हैं। मतलब कि अगर आपको राइटिंग स्किल्स का प्रिपेयर करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। अभी IT की बात कर लेते हैं। IT के अंदर फर्स्ट लेसन में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि IT का फर्स्ट लेसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता ही होगा, मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो आएगी, जल्दी आएगी। तो IT के फर्स्ट लेसन तो मैंने को पता था कि रेड्यूस नहीं होने वाला, इसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास पेज नंबर 37, यहाँ पे भी देखो मैंने लिखा हुआ है, पेज नंबर 37 में कॉलम नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 38 के कॉलम 2 तक, मतलब कि लास्ट की लाइन में है। तो वहाँ पे आप वहाँ तक निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ भी लिया है, मिस्टर सुभाष से लेकर लास्ट में नाइस डे, हैव अ नाइस डे तक, वहाँ तक हम लोग को निकाल चुके हैं।
मतलब कि हमारे को क्या बोलते हैं एकदम डिटेल में वो क्या बोलते हैं PDF के अंदर बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक निकली है, वो सब एकदम डिटेल में बताया। फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग विद GST, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें निकल दी है, जैसे कि 3.3 निकल दिया है जो कि हमारा डिफरेंट अकाउंटिंग पैकेज है। और इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स है, लेजर प्रिंटेनिंग, अब सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो और फॉर टू GST फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब कि बहुत कुछ निकाल दिया है, आप यहाँ देख ही सकते हो। फिर E-कॉमर्स और E-गवर्नेंस में भी कुछ भी नहीं निकाला है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। फिर डेटाबेस में हम लोग को लिब्रे ऑफिस का था, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें निकाल दी है, लेकिन हम लोग कवर पूरा करेंगे क्योंकि आपको समझ में आए क्या होता है एग्जैक्टली, वो चीज़ वर्क कैसे करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपके पास फिर 6 लेसन है ERP, वहाँ पे भी 2 चीज़ निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। मतलब मैंने पेज नंबर भी लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप यहाँ देख सकते हो। फिर इकोनॉमिक्स में मेरे को श्योर नहीं हूँ क्योंकि जहाँ तक हम लोग को मिला, मतलब वो PDF के अंदर है ना, मराठी में लिखा हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा ट्रांसलेट किया हुआ है और क्रॉस चेक किया हुआ है, मतलब जो भी मैंने बताया ना उसको क्रॉस चेक किया हुआ है कि वो पेज नंबर पे है कि नहीं है। इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज़ मैंने किया है कि वो जो क्या बोलते हैं डू यू नो ये सब है, वो सब मैंने क्रॉस चेक करके बताया आपको। तो अगर आपको कोई लगता है कि कोई गलती है तो कमेंट करके बताना कि इकोनॉमिक में मैंने ये पेज गलत लिखा है, पेज नंबर गलत लिखा है, ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो फर्स्ट लेसन में आप देख ही सकते हो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पेज नंबर 1-2 में जो डू यू नो का बड़ा सा पेज था, मतलब कि बड़ा सा एक कॉलम बना के रखा था, वो निकाल चुके हैं। तो मतलब कि जो भी हमारा डू यू नो, यू शुड नो, ये सब निकाल चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ें निकाल चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड कर लो लिंक पे, फिर भी मैं आपको बता दूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन में डू यू नो तो मैंने बता दिया, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी डू यू नो है, फिर मैंने पेज नंबर भी लिखा है, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसके अंदर कुछ टॉपिक्स है वो निकल चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर है यूटिलिटी एनालिसिस, इसके अंदर भी हमारे पास 2 चीज़ निकल चुकी है, इशूड नो का बॉक्स और सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ निकल चुके हैं। फिर डिमांड एनालिसिस में भी हम लोग के पास क्या बोलते हैं रीज़न ऑफ जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग, यू शुड नो, ये सब निकल चुके हैं। यू शुड नो मतलब कि जहाँ पे अगर ऐसा लगता है कि यू शुड नो काम का वो नहीं हटाया, जहाँ पे ऐसा है कि वो कुछ काम करनी वो हटा दिया यू शुड नो को। फिर यहाँ पे भी यू शुड नो निकल चुके हैं 3B में। फिर यहाँ पे 33 पेज नंबर पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये निकल चुका है पेज नंबर 33, और यहाँ पे भी एक यू शुड नो का एक कॉलम है, तो वहाँ पे वो भी निकल चुका है। फिर है सप्लाई एनालिसिस में भी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स निकल चुके हैं और यू शुड नो मैं आपको वापस नहीं बोलने वाला, ऑब्वियसली बात है आप पढ़ ही होंगे। फिर टाइप्स ऑफ मोनोपोली निकल चुका है यहाँ पे, और फिर यू शुड नो वहाँ पे भी है, सॉरी। फिर है लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर 6 लेसन के अंदर। फिर 7 लेसन के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, ये निकल चुका है। और फिर हमारे पास 8 लेसन है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर निकल चुका है। और फिर पेज नंबर 78 और 79 पे टाइप्स ऑफ बजट और इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, ये चीज़ निकल चुकी है। और फिर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, इसमें से हम लोग के पास कुछ प्रॉब्लम्स इन इंडिया मार्केट और प्रॉब्लम्स इन कैपिटल मार्केट निकल चुका है। और फिर 10th लेसन में से ट्रेड इन इंडियन फॉरेन ट्रेड, तो यहाँ पे ये सब आपको क्लियर हो गया रहेगा। इकोनॉमिक में एकदम डिटेल में बताया। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर दो, और इसका डाउनलोड करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों का लिंक दिया हुआ है, जो मतलब कि जो क्या बोलते हैं मैथ्स के स्टूडेंट है वहाँ पे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स का जो है वो जो हम लोग के पास जो बड़ा वाला PDF है उसके अंदर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना।